Okay, ready. So, hello students, you are a warm welcome in this video of chapter trigonometry. Okay, so today we will discuss or see the different types of questions. HD type questions. HD types. How? What is HD? High definition. Horse question, higher order thinking skill. Horse questions. And how to prove this types of question. क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं. प्रूफ करना मैथमेटिक्स में होता है LHS टू RHS और RHS टू LHS. क्लियर? अगर मैथमेटिक्स में LHS सॉल्व करने के बाद RHS का वैल्यू साफ दिखाई देता है, मतलब यू आर करेक्ट 1000%. अगर RHS सॉल्व करने के बाद LHS दिखाई देता है, दैट मीन्स यू आर करेक्ट 110%. क्लियर? ऑल्सो 1000%. मतलब चाहे आप LHS को सोल्व करें फॉर गेटिंग RHS या RHS को सोल्व करें फॉर गेटिंग LHS. तो ये सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए ये ऐसे भी चैप्टर के लास्ट में ये लास्ट एक्सरसाइज होता है. वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे तो बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का लास्ट पार्ट है. क्लियर? मतलब HD टाइप हॉर्स क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है सारा फॉर्मूलाज का यहाँ पे यूज होगा, यूटिलाइज होगा. क्लियर? तो आप सारे फॉर्मूलाज को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे दिमाग में. 3 टाइप के फॉर्मूलाज मैंने जनरली बात किया है. एडिटिव फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला एंड एंगल्स फॉर्मूला. क्लियर है? ये सारा चीज मैंने वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 तक डिस्कस किया है डेफिनेटली. और वैल्यूज, ये सारा चीज वैल्यूज और फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, कैसे प्रूफ करना है, ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ वीडियो 1, 2, 3 में. आप देख सकते हैं. तो सारा फॉर्मूलाज को दिमाग में रखते हुए हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है. दूसरी बात यह है कि अगर प्रूफ करते वक्त अगर हमको साइन कॉस के अलावा सेक में दिख जाए, टैन में दिख जाए, कॉट में दिख जाए, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने का. ठीक है? साइन कॉस में कन्वर्ट करने का. और जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो LHS को लेकर के सॉल्व होंगे. LHS आप सॉल्व कीजिए, RHS आपके पास होगा. वाह, बाय 1 गेट 1 फ्री. वाह. तो LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर गेटिंग RHS. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेक A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस साइन A दैट इज इक्वल टू 1. अब हम लोग को LHS सॉल्व करना है. दिस पार्ट LHS सॉल्व करना है फॉर गेटिंग RHS. तो हम लोग LHS को ध्यान में रखते हैं. टेकिंग LHS, LHS जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा, सेक A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस 10. इसको सॉल्व करना है फॉर गेटिंग 1. तो सेक A है तो इसको कन्वर्ट कीजिए 1 बाई कॉस में, कोई दिक्कत नहीं. 1 माइनस साइन A, इसको चेंज नहीं करना है, बताया मैंने. सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस में टर्म दिखना चाहिए. एंड सेक A इज इक्वल टू अगेन 1 बाई कॉस A प्लस tan A इज इक्वल टू साइन A बाई कॉस A. क्लियर है? साइन A बाई कॉस A. चलिए, सो 1 बाई कॉस A, यहाँ पे 1 माइनस साइन A. अब यहाँ पे एलसीएम अगर ले लिया मैं cos A, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
साइन ए होगा क्या। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों डिवाइड में है लेकिन ऊपर में चीज दिख रहा है। ऐसा कभी बात किया था मैंने? 10,000 साल पहले की बात है जब डायनासोर हुआ करता था? नहीं, डायनासोर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानता था, हम लोग जानते हैं, हम लोग डायनासोर से भी आगे हैं। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन का स्क्वायर करें या साइन स्क्वायर ए से बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दें क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा क्या, बाय कॉस स्क्वायर ए। याद करें एडिटिव फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और बाय कॉस स्क्वायर ए। तो हमें दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे तो इस दुनिया में क्या रहे, 1 रहे। तो 1 मतलब RHS मतलब इज इक्वल टू RHS। और स्टाइल से लिखिए प्रूफ। स्टाइल से लिखने का क्या मतलब, कॉन्फिडेंस। समझ में आया? अभी नहीं छापना है, स्टॉप, अभी नहीं छापना है, अभी यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कॉट कॉस ऐसा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बात, जब ऐसा कोई टर्म दिखे तो आप सिंप्लीफाई साइन कॉस में करेंगे। ये रामबाण है, इसे बोला जाता है रामबाण है। रामबाण दैट मीन्स व्हाट, अचूक बाण, मतलब ये ऐसा निशाना है कि आपको टारगेट पे जाना तय है। मतलब कॉट में है, टेन में है, कोसेक में है, सेक में, तो आप उसको साइन कॉस में सिंपली कन्वर्ट कीजिए। सेम बात एलिसिस लेंगे, क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक बाय कॉट ए प्लस कोसेक। अब ध्यान, कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस के टर्म में लिखना है तो हम लोग कॉस ए बाय साइन में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बाय कॉस तो टेन होता है, तो टेन उल्टा कौन है, तो कॉस बाय साइन माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। बाय क्या होगा, कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए अब काम बनता है, ऊपर में एलसीएम लीजिए साइन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या होगा, कॉस ए बाई साइन ए। तो यहां से हम लोग एक चीज देख सकते थे कि हम लोग कॉमन क्या ले सकते थे, कॉस से कॉमन ले सकते थे, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, कॉस के कॉमन लिए तो क्या बच गया, 1/sin बचता है, माइनस क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। क्लियर है? नीचे क्या कॉमन है, अगेन कॉस से कॉमन है तो क्या बच गया, 1/sin। टारगेट भटकना नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने सोचा कि लाना क्या है, दिमाग में भी रखना है, मेरे को प्रूव करके लाना क्या है, उसको भूलना नहीं है, टारगेट नहीं भूलना है। टारगेट मेरा था कोसे, तो अगर मैंने यहाँ पे कोस साइन लिया कॉमन तब ना 1/sin कोसे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 लिख दिया था मेरे को। अब यहाँ से कोसे और कोसे कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या लेंगे, 1/sin दैट इज इक्वल टू कोसे के माइनस 1 बाय कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। और कैसे लिखना है, स्टाइल में लिखना है, कॉन्फिडेंस प्रूफ। तो अब आप इसको
छाप सकते हैं, छाप ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी आर हैविंग क्वेश्चंस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस। सो हम लोग प्रोसीड करेंगे एलएचएस से, एलएचएस सॉल्व करेंगे फॉर गेटिंग आरएचएस। तो एलएचएस में हम लोग क्या लिख रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो हमने बोला कि जब ऐसा कुछ आ जाए टर्म और लाना भी है कोस के टर्म में, मतलब कि लेफ्ट साइड में हमको लेफ्ट साइड में क्या करना होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग एलएचएस कोसेक थीटा दैट मींस व्हाट 1 by sin थीटा माइनस कॉट थीटा दैट मींस व्हाट cos थीटा by sin थीटा होगा, और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर होगा। क्या एलसीएम लिया साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब ऊपर में देखिए 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा और अगेन 1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, एडिटिव फॉर्मूला याद करें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, एडिटिव फॉर्मूला, तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय क्या है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब याद करें कि अगर इसका हम बोल दें कि ये स्क्वायर है तो कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अब ऊपर देखिए, ऐसा इसलिए मैंने लिखा था ए माइनस बी कॉस पर ब्रेक नहीं किया था क्योंकि मेरे को पता था कि नीचे साइन स्क्वायर आएगा, उसको कॉस में कन्वर्ट करना है और लाना भी कॉस में था, तो क्यों ऐसा करते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, तो क्या बच रहे हैं 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल टू आरएचएस, और इसका इसी लिखना है लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो कुछ नहीं करना होगा, एलएचएस को सॉल्व करना होगा, कुछ ना करना है, एलएचएस को सॉल्व करना है। तो एलएचएस सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा। अब ध्यान दें, यहां पे 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस से कॉस स्क्वायर होगा, प्लस ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर होगा। क्या, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखें cos स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं। चलिए, तो ए स्क्वायर, इसको ए बोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाय 1 प्लस साइन ए इंटू, इसको इंटू नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए इंटू cos। अब ध्यान दें कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एडिटिव फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। क्या, इसको चुन में अभी मिटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देना है।
तो देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 प्लस 2 यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बच गया 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए। तो 2 बाई 2 को छोड़ दे तो अगर क्या हो 1 बाई कॉस ए, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला, यस 1 बाई कॉस ए सेक ए, so that is 2 sec a is equal to 2। क्लियर? इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ यहाँ खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ यहाँ खत्म हुआ। आप छाप सकते हैं। ओके ओके, so now next question, that is tan theta by 1 minus 4 theta plus 4 theta by 1 minus tan theta, that is equal to 1 plus sec theta into cosec theta। तो सिंप्लीफाई हम लोग एलएचएस में करते हैं, सेम वही बात की tan को हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो सॉल्विंग एलएचएस tan theta, that means sin theta by cos theta by 1 minus cos theta by sin theta plus cot theta cos theta by sin theta by 1 minus sin theta by cos theta। क्लियर? अब देखिए ऊपर यहाँ पे इस पार्ट में साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, यहाँ पे एलसीएम मैंने लिया साइन थीटा एलसीएम, तो क्या आ गया यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एलसीएम cos थीटा होगा, so this would be here, so cos थीटा minus sin थीटा। ठीक, ओके, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां से हम लोग इस टर्म को कैसे, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे, तो इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये ऊपर जाएगा इंटू साइन थीटा बाय ये आएगा नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा ऐसा, प्लस ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो cos थीटा पहले से है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा बाय साइन थीटा नीचे आएगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, अब यहां से देखिए हम लोग इंटू नहीं करेंगे, एलसीएम लेने हम लोग को एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इसको अगर हम लोग चाहे साइन थीटा माइनस कोस थीटा करना, तो क्या करना होगा, यस एनीवन, यस माइनस कॉमन लेना होगा, तो माइनस कॉमन लेने से इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो गया ये माइनस
थीटा बाय, ये माइनस होकर के कैसा हो जाएगा देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लिया था मैं। अब देखिए क्या होगा, अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा क्या, इसको भी मिटाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब देखिए क्या होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये टर्म कैंसिल, कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन टू साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा माइनस ये कैंसिल, ये साइन कैंसिल, कॉस बच गया तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यू थीटा। अब एक बात बताइए कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू किसको किसको आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। अब इसकी जगह पे हम लोग इतना यूज करेंगे इतना, तो कैसा दिखेगा, ए माइनस बी दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा पहले भी स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय दिस मच साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पेशेंस रख के सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, और एक चीज देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्या क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो कटा 1, लेकिन 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है क्या, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा होता है क्या, और प्लस 1 आया करके प्लस 1 इक्वल टू आरएचएस है क्या, प्रूफ हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। देखो 3 पेज का सवाल है, दिमाग का बत्ती जलाने वाला सवाल है, किस किस फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे यूज किया, किस तरह से हमने इसे किया है उसको देखना है। हमने साइन कोस को टेन कॉट को साइन कोस में कन्वर्ट किया है, एलसीएम लिया है, सोल्व किया है, सोल्व करने के बाद एक फॉर्मूला फिर से लगाया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला के बाद हम लोग को डिनोमिनेटर कटा है। याद रखना है कि डिनोमिनेटर ये कटने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहे तो इसको जल्दी से नोट करें। रेडी 1 2 3। Okay, so now next question is 1 plus sec a by sec a that is equal to sin square a by 1 minus cos a. Okay, तो हम लोग LHS साइड को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग LHS। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 plus sec a, ओके 1 plus sec a, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को LHS भी और RHS भी सोल्व करना पड़ सकता है, बट देखते हैं आगे। 1 प्लस से के मतलब क्या करना होगा, 1 बाई कॉस ए, और से के दैट मींस 1 बाई कॉस ए हो गया। ओके, अब देखिए ये कॉस ए कॉमन आ गया तो क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए and whole divided by
1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। अब देखें ये आएगा डिनोमिनेटर में, आएगा न्यूमरेटर में, तो कॉस ए और क्या कॉस ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गए कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अब इससे ज्यादा हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि हम लोग को RHS अभी नहीं मिला। ऑल्सो सॉल्विंग RHS को आपको सोल्व करना है, तो क्या हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, इसको इक्वेशन नंबर बोलते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या बाई 1 माइनस कॉस ए। अच्छा तो इसको बोल सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग देख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वाओ, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम आ गया। हेंस इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, that is LHS equal to RHS प्रूफ। ऐसा भी करना पड़ सकता है कि LHS को भी सोल्व करना पड़ सकता है, RHS को भी सोल्व करना। तो पता कैसे चलेगा, एक ऐसा स्टेप आएगा, एक ऐसा स्टेप आएगा, उसके बाद हमारे पास कोई स्टेप लेने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगा, मतलब cos ए प्लस 1 दैट इज वेरी सिंपल फॉर्म। अब इससे सिंपल नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने RHS को स्ट्राइक किया और RHS को सोल्व करके लाया। तो आप इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नोट कर लिए? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 लाना है दिस। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे LHS से। क्या करेंगे कि हम लोग इसको साइन से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। साइन से डिवाइड करने के बाद हम लोग को कोसेक का कोई टर्म मिलेगा, कॉट का भी टर्म मिलेगा, कोसेक और कॉट का टर्म मिल जाएगा, डेफिनेटली साइन से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए होगा प्लस 1 बाई साइन ए होगा होल डिवाइडेड बाई cos a बाई साइन ए होगा प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए होगा। अब ध्यान cos बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, क्या कॉट ए, साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गए, तो क्या बच गए 1 बाई साइन ए क्या होता है कोसेक ए होता है क्या। चलो अब यहाँ पर देखो cos बाई साइन अगेन कॉट ए, साइन बाई साइन कैंसिल 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन कोसेक ए। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ 1 की जगह पे हम लोग कॉट और कॉस के बीच में क्या रिलेशन है, एडिटिव रिलेशन है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या। तो पहले इसको लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस माइनस कोसेक ए प्लस 1
तो यहाँ पे लिख रहा है सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मतलब कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 के जगह पे, जहां पे 1 है उसकी जगह पे उतना पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में लिखते हैं, बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक, ऊपर प्लस है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दें कि कॉट ए और कोसेक ए, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, तो उसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, उसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है। अब यहाँ पे एज इट इज कॉट ए माइनस कोसेक ए, यहाँ पे भी सेम बात, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ओके, लंबा हो रहा है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। अब यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, तो कॉमन है तो हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस, ध्यान दें यहाँ पे ये तो बाहर टर्म चला गया, कितना बच गया 1 प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। अब डिनोमिनेटर में क्या बच गया है, सेम बात, ये बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो क्या बच गया, कॉट ए माइनस कोसेक ए बाहर आ गया, तो क्या बच गया है, तो बच गया यहाँ पे 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस बाहर आया है, तो प्लस वाला टर्म बच गया ना, तो प्लस वाला टर्म बच गया, ये टर्म बच गया, तो ये टर्म बच गया, तो माइनस इंटू करेंगे तो माइनस कोसेक ए, अब इसे माइनस इंटू तो माइनस कॉट ए हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया। अब क्या है, हाँ ठीक, ओके, अब हम लोग देख रहे हैं 1, एक्चुअली में हम लोग को नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं था, चेंज हम लोग को यहीं पे सिर्फ करना था, सॉरी 1 मिनट, हम लोग को सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज करना चाहिए था, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना था, मैं मिटा रहा, हम लोग को डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, तभी जाकर के कट पाएगा। सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस बच्चों, सिर्फ हम लोग न्यूमरेटर में आइडेंटिटीज यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, हाँ तो यहाँ पे कॉमन लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, बच गया 1 प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या है, इसको हम लोग पहले प्लस का वैल्यू लिखते हैं, प्लस वाला तो लिखते हैं 1 प्लस कोसेक, दिस इज माइनस कॉट ए, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सो 1
1 प्लस वाला टर्म हमने बाहर लिए है ना, तो प्लस वाला टर्म बाहर लिए तो अंदर बच गया क्या चीज, प्लस वाला टर्म माइनस बच गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ पे आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये फाइनली कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक, यहाँ पे लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से सावधानी से करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, मे भी हम लोग को सिर्फ करना क्या है, डिवाइड कर रहा है साइन से, पहला बात, और दूसरा बात यूज करना है 1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में। तो चाहे तो आप इसको जल्दी से नोट करें, नोट कर लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, बस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बात करेंगे। ओके, सो अनदर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। ध्यान दें किस टाइप का क्वेश्चन आप रेशनलाइजेशन चैप्टर में पढ़े थे क्लास 9 में। तो अगर ऐसा है तो आप सिंपली इसको रेशनलाइज कीजिए। तो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग, रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए होगा, इनटू सेम बात यहाँ पे हम 1 प्लस साइन ए बाई इसका अपोजिट साइड लगाते हैं ना 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, और नीचे में क्या होगा, ध्यान दें, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा क्या। अब ध्यान दें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 प्लस साइन आएगा, क्लियर। बाय ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एडिटिव फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का रूट क्या रूट है ना कॉस से। अब इससे इसको डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस से, दैट इज 1 बाई कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस से क्या हो जाएगा, tan ए, दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको मैंने डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहा हूं। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है, सॉल्व करेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे देख रहे हैं साइन जो है साइन थीटा कॉमन है तो क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा कॉमन है ना तो क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान में लाना क्या है इसमें, tan, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। ये आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों को काट दे रहे हैं। हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर साइन कॉस में नहीं है टर्म तो आप उसको साइन कॉस में टर्म को लाइए। इतना सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अप्रोच कैसे हम लोग लेते हैं। तो आई होप दैट वीडियो विल हेल्प यू इन फर्दर फॉर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप ट्राई कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपको tan में दिया हुआ है, कॉट में दिया हुआ है, सेक कोसेक में है तो आप उसको साइन में सिंपली कन्वर्ट कीजिए, साइन कॉस में। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, एलएचएस सॉल्व कीजिए, आरएचएस आ जाएगा। सम केस में दोनों को सॉल्व करना पड़ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे एलएचएस को भी और आरएचएस को भी। क्लियर है? तो वीडियो यहीं पे हम
स्टॉप करते हैं। आप क्वेश्चंस और सारा बनाइए, ढेर सारा क्वेश्चन बनाइए और ट्रिग्नोमेट्री को इतना ऊपर उठा दीजिए कि लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द टफ चैप्टर बट इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट चैप्टर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।